नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे और आखिरी दौर के मतदान से पहले बीजेपी जो है वो बीजेपी और चुनाव आयोग पर नए सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल दूसरे चरण से पहले चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के आईपीएस अधिकारी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाने वाले अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का नया पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया। और इस नियुक्ति के फौरन बाद अजय पाल शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है। ये वही वीडियो है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वीडियो में वो फाल्टा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के घर के पास खड़े हुए हैं और कहते हैं कि जहांगीर के घर वाले खड़े हैं, उसको बता देना कि कायदे से रहे। ये बार बार जो खबर आ रही है कि जहांगीर के लोग धमका रहे हैं तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना और पछताना मत। जरा सुन लेते हैं इनकी जुबानी। बहुत बड़े आदमी हैं भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संरक्षण में माने जाते हैं और भेजे गए हैं पश्चिम बंगाल में। वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, मतदाता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको धमकाने के लिए। और एनकाउंटर मास्टर, सिंघम 2, तो कुछ क्या 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 नहीं कहा जा रहा है इनके बारे में। जरा सुन लीजिए इनकी जुबानी, सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुरापात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। देख लिया, धमकी सुन लिया आपने। ये उत्तर प्रदेश बिहार अंदाज की धमकी है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। जो भी अंदाज हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, ये धमकियां ठीक नहीं हैं। ये आपने देख लिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो पर पुलिस अधिकारी यानी अजय पाल शर्मा का मजाक उड़ाते हुए और उन्हें योगी का करीबी बताते हुए क्या कुछ लिखा है, जरा उसको दिखाता हूं। यहाँ महुआ मोइत्रा लिख रही हैं, मेरा फेयर एंड लवली बबुआ डॉक्टर अजय पाल, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। ये लिख रही हैं यहाँ महुआ मोइत्रा। आपको बता दें कि जिस लहजे में अजय पाल शर्मा ने धमकी दी है, उस पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने लिखा है। जी हाँ, पूर्व आईपीएस अधिकारी है केबीएस सिद्धू। उन्होंने जो कुछ लिखा है जरा आपके सामने लाता हूं। उन्होंने लिखा है कि मैंने विभिन्न राज्यों में 3 अलग अलग लोकसभा चुनावों में चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया है। हमें जो मूल नियम सिखाया गया था वो सरल था। एक चुनाव पर्यवेक्षक चुनाव आयोग की आंखें और कान होता है, लेकिन उसे चुप रहना चाहिए। यानी ऐसा ही काम कर चुके पूर्व आईपीएस अधिकारी ने साफ साफ बताया है कि इस तरह धमकी देना नैतिकता के खिलाफ है, नैतिक तौर पर यह सही नहीं है और पद की मर्यादा के भी खिलाफ है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने भी डॉक्टर पाल के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संभल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम न इन्हें भागने देंगे, न भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो यहाँ साफ साफ बता दिया है अखिलेश यादव ने कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो क्या होगा। और आप जान रहे हैं, किसी की भी सरकार, चाहे आज बीजेपी की सरकारें हैं कई राज्यों में, तो शाश्वत ये परमानेंटली माफी चाहूँगा, परमानेंटली किसी की सरकार कहीं नहीं रहने वाली है।
और इसीलिए कल को अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बदलती है तो अजय पाल शर्मा का क्या हाल होगा वो बता दिया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। तो अजय पाल की नियुक्ति पर एक तरफ टीएमसी ने सवाल उठाए हैं तो वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी उन्हें संभल और रामपुर में भाजपा का परखा हुआ एजेंट कहकर यह संदेश दे दिया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग ने तो अब तक इन आरोपों पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी ने अजय पाल शर्मा की मौजूदगी को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की गारंटी बताया है। पुलिस निरीक्षक के वीडियो को धमकी और गुंडागर्दी के खिलाफ कड़ा संदेश बताते हुए बीजेपी ने इसकी सराहना की है और कहा है कि शर्मा जैसे अधिकारी की मौजूदगी टीएमसी के गुंडा तंत्र पर लगाम लगाएगी। ये बयान ही बताते हैं कि वहां क्या चल रहा है, बीजेपी चाहती क्या है। और ये काफ़ी है कि चुनाव आयोग को ये बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव आयोग को बीजेपी की टीम का हिस्सा क्यों कहा जाता है। यहाँ तक कि साफ साफ मुझे बीजेपी का चुनाव आयोग को बीजेपी का बी टीम कहा जाने लगा है। वैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की कामकाज की शैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जैसे चुनाव आयोग ने सोमवार 27 अप्रैल को ही कल उपद्रवियों की एक नई लिस्ट जारी की थी, जिसमें दूसरे दौर की 142 विधानसभा सीटों में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हजारों लोगों के नाम शामिल हैं। इसको जारी किया गया अखबारों में। इन सभी सीटों पर कल मतदान होना है। 142 सीटों पर चुनाव आयोग द्वारा जारी इस लिस्ट को एहतियाती कार्रवाई या हिरासत में लेने के अनुरोध के साथ जारी किया गया है। यानी चुनाव आयोग एहतियातन अपनी लिस्ट में दिखाए गए उपद्रवियों को हिरासत में ले सकता है, लेकिन यह समझना मुश्किल नहीं है कि इससे टीएमसी के लिए बूथ संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर आप उसके हजारों ऐसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लेंगे, एहतियातन ले लेंगे, तो फिर उनके बूथ कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो बीजेपी के पक्ष में लगातार इसी तरह के फैसले लिए जा रहे हैं जो सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। टीएमसी का तो यह दावा भी है कि केंद्रीय बलों के जवान आधी रात को टीएमसी के लोगों को धमका रहे हैं। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है टीएमसी ने, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी ने कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग ने देश भर के 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 3,400 कंपनियों सहित 34 लाख केंद्रीय बल कर्मियों को तैनात किया था। लेकिन अकेले बंगाल में इस चुनाव के लिए उन्होंने 2400 कंपनियों और 24 लाख केंद्रीय बल कर्मियों को 95 पुलिस पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। समझ लीजिए, यहां पर कहां, वहां 34 लाख थे और पूरे देश में, और यहां पर 24 लाख ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में। और 95 पुलिस पर्यवेक्षक भी हैं, जिसमें से वो साहब भी हैं आईपीएस अजय पाल शर्मा। और किस लिए किया है? वे आधी रात को छापे मार रहे हैं, आम नागरिकों और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के घरों में रात के अंधेरे में घुस रहे हैं, परिवारों को आतंकित कर रहे हैं यानी धमका रहे हैं, मतदाताओं को डरा रहे हैं, पतियों की अनुपस्थिति में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और बच्चों को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये बात यहां इसमें शामिल प्रत्येक अधिकारी और पर्यवेक्षक को चेतावनी, यहां पर इन्होंने चेतावनी दी है। चेतावनी यह है कि अपने कार्यों के बारे में बहुत सोच समझकर निर्णय लें। अपने द्वारा किया गया प्रत्येक असंवैधानिक और अवैध और अनैतिक कृत्य कानून के पूर्ण बल से दंडित किया जाएगा। आपको चाहे जिस भी राज्य से आप आते हों, चाहे आपको कितना भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो, वहां से घसीट कर बाहर निकाल दिया जाएगा और आपके अपराधों की सजा दी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये टीएमसी का कहना है। टीएमसी के इन आरोपों पर चुनाव आयोग कुछ कहेगा या नहीं, यह देखना होगा। अभी तक कोई जवाब नहीं आया है चुनाव आयोग की तरफ से। इस बीच जिस तरह से बीजेपी 4 मई को टीएमसी के जाने का ऐलान कर रही है और जिस भाषा का इस्तेमाल ममता बनर्जी के लिए कर रही है, उस पर भी टीएमसी ने बीजेपी को आज घेरा है। टीएमसी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ममता बनर्जी को खुलेआम जान से मारने की धमकी मिल रही है। टीएमसी ने एक पोस्ट में लिखा है, क्या लिखा है जरा आपके सामने रखता हूं, कि बलात्कार की धमकियों और घृणित अपमानजनक कार्टूनों के प्रसार के बाद भाजपा अब श्रीमती ममता ऑफिशियल के खिलाफ यानी ममता बनर्जी के खिलाफ खुलेआम जान से मारने की धमकियां देने पर उतर आई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, डराएगा तो ठोकाएगा दीदी।
डराएगा तो ठोकाएगा दीदी, जिसका अर्थ है अगर तुमने हमें डराने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी दीदी। 3 बार चुनी गई मुख्यमंत्री और फिर यही भाजपा का प्रस्ताव। इस बीच चुनाव आयोग खामोशी से बैठे हैं, एक मूक सहभागी दर्शक। यही है भाजपा का बंगाल के लिए परिवर्तन का सपना। वे उत्तर प्रदेश और बिहार की सड़कों पर विकसित अपनी गोली मारो और ठोक दो संस्कृति को बंगाल में स्थापित करना चाहते हैं। और इस धमकी भरे माहौल को शीर्ष स्तर से मंजूरी मिली है, खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यों से। अगर दीदी के बारे में वे इस तरह बात करते हैं तो ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये भगवा गुंडे बंगाल की आम माताओं और बेटियों पर क्या कहर बरपाएंगे। लेकिन ये शब्द याद रखिए, बंगाल भूलता नहीं है, बंगाल माफ नहीं करता। अपनी बेटी के खिलाफ इस अपमान, इस धमकी का जवाब शब्दों से नहीं बल्कि वोटों से दिया जाएगा। 4 मई को बंगाल अपनी आवाज बुलंद करेगा। तो टीएमसी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए दोस्तों, बहुत कुछ रख चुका हूं, बहुत कुछ अभी रखना बाकी है, लेकिन पहले आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे इस न्यूज़ पॉइंट में कि बंगाल की इस गर्माती सियासत में आखिरी में सत्ता की रोटी कौन पका पाएगा और किसके हाथ इस आग में झुलसेंगे। जी हाँ, वोटिंग से पहले बंगाल में बवाल और उल्टा पड़ा बीजेपी का दांव। तस्वीर से तो आप यही समझेंगे कि उल्टा पड़ गया है। और जिस ढंग से टीएमसी बातें कर रही है, टीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। एक बात यहाँ और बता दूँ, 294 सीट टोटल, 294 पर्यवेक्षक, इसमें से 62% पर्यवेक्षक भाजपा शासित राज्यों से बुलाए गए, 62%। और उनमें से 45 पर्यवेक्षक यानी 45 ऑब्जर्वर, और ये जो ऑब्जर्वर्स आए हैं उसमें से मैक्सिमम आईएएस आईपीएस ऑलमोस्ट। और ये जो आईएएस आईपीएस हैं इनमें से 45 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ गुजरात से आए हैं। 45 ऑब्जर्वर गुजरात से आए हैं। टोटल 62%, 62% भाजपा शासित राज्यों से वहां बुलाए गए हैं पश्चिम बंगाल में। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर दिया है। यहां पर नरेंद्र मोदी जाकर सिक्किम में फुटबॉल खेलते हैं और उसके बाद तुरंत पहुंचते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी। भी अभी ही याद आ रहा है क्योंकि वहां से भाषण देना है, वहां से महिलाओं को साधना है, वहां से उनका जो भोंपू मीडिया है उसका प्रसारण कर रहा है देश भर में। यह सब बंगाल के लिए है। क्या इसके बाद भी बंगाल में सत्ता नसीब होगी बीजेपी की? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं।